शहजादी को यूएई में फांसी दे दी गई है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में विदेश मंत्रालय ने इस बाबत सूचना दी है। हमारे साथ शहजादी के पिता शबीर जी मौजूद हैं। सर, क्या जानकारी आपको मिली है, थोड़ा बताएंगे आप? मुझे 14 फरवरी की रात 12 बजे फोन आया था मेरी लड़की का, और रोती रोके बताया कि मेरा टाइम खत्म हो गया पापा, और 10 मिनट की कॉल की इजाजत मिली है। रोती रही, समझाती रही, फोन कट गया 10 मिनट में। उसके बाद मेरे को फिर करना बेटा, तो कहा नहीं कर पाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। उसके बाद बेचैनी बढ़ जाती है, इधर उधर फोन लगाते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग छापते हैं। छापा, कोई कह रहा था कि नहीं अभी नहीं हुई, रुक गई है, और जो कि 15 तारीख को ही फांसी दे दी गई थी। 14 के बाद करवाते हैं रात में, सुबह फजर की मतलब 5-4 बजे जो भी हो टाइम फांसी दी जाती है। फिर मैं बैठे था, 8 दिन के बाद मुझे फोन नहीं आया, बेचैन था। मोबाइल चला रहा था, अबू धाबी का नंबर था मेरे मोबाइल में, तो मैंने दबा दिया। वहां से उन्होंने इंग्लिश में लिखा कि क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं। मैंने बोल के लिख के भेज दिया। फिर 28 तारीख को फिर वही से फोन आता है। 28 तारीख को, 28 फरवरी को मतलब 7 बजे शाम के, कि अंकल आज ही हमको मालूम चला है कि 15 तारीख को फांसी शहजादी को दे दी गई। आज ही मालूम चला है, इसलिए हम आपको आज सूचना दे रहे हैं। बस ये है हुआ मेरी लड़की के साथ में, और इंसाफ नहीं मिला मेरी लड़की को। शबीर साहब, इसमें मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब पहली बार मर्तबा फोन किया था, तो फोन आपने इंडियन एम्बेसी में वहां किया था? हाँ, जो बेचैनी बढ़ी मेरी लड़की 14 के बाद से, जब बेचैनी बढ़ी तो 8 दिन हो गए। उसी टाइम मैंने देखते देखते मैंने दबा दिया। तो वहां से ये पूछा गया कि क्या पूछना चाहते हैं आप, क्या जानना चाहते हैं। फिर मैंने बोल के, और जो कुछ किया जाता है और लिख के मैंने भेज दिया। वहां से 28 तारीख को फिर आता है कि 15 तारीख को हमको आज ही मालूम चला कि 15 तारीख को आपकी लड़की को फांसी दे दी गई थी, लेकिन आज हमको मालूम चला, इसलिए आपको हम सूचना दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं। बस मैंने पार्टी की मांग की कि क्या सर पार्टी नहीं यहाँ इंडिया में से जो आप लोग जैसे जहाँ से फोन कर रहे हैं, आप तो जिम्मेदारी है ना। तो उन्होंने ये कहा था मुझसे साफ साफ कि किसी कीमत में वो पार्टी नहीं देंगे, आपको आना तो आप आ सकते हैं। तो हमको हमारे तो इतना नहीं है कि हम आ सके वहाँ, अगर होते तब भी ऐसी नौबत नहीं आती। और बस ये उन्होंने कहा था कि पार्टी किसी कीमत में नहीं भेजेंगे, देंगे नहीं, आप यहीं आके देख सकते हैं। तो क्या सरकार कोई इसका खर्चा उठाने को तैयार है? आज सुनवाई भी थी, आज ये बताया गया विदेश मंत्रालय के द्वारा कोर्ट को कि फांसी दे दी गई है। हाँ, यो हमारे वकील साहब को बताया इन्होंने। भाई मुझे तो मालूम चला, लड़की जो बताया उसको हो भी चुका, लेकिन अब मतलब लिखित नहीं ना था कि जो हुआ कि नहीं हुआ। और जब 8 दिन हुए, कि 8 दिन तो इतने दिन होती नहीं कि बगैर फोन के रह जाए, वो उसको दे दी गई। मैंने अचानक दबा दिया उसके बाद फिर वो ये डालते हैं हाई कोर्ट में, जो आप सुन रहे हैं, ये क्या डाला मैं नहीं जानता इंग्लिश में। उसका आज जवाब मिला है, जो कि उसको हो चुका। क्या मतलब है पता करने का न करने को, तो मुझे मालूम चल गया था 28 तारीख को। आज भी लिखत नहीं दे रहे हैं, उन्होंने लिखत भी नहीं मिली, हमको लिखत नहीं दिया उन्होंने। वहाँ के अमेठी के जो वकील आए थे, कुछ उन्होंने किया होगा, वकील उनका वकील आया था, बाकी वकील साहब बता सकते हैं हमारे। तो अब आप क्या चाहते हैं कि जो डेड बॉडी है यहाँ आई जाए, या आप वहाँ जाएंगे? क्या आपने सोचा? मैं तो हैसियत वहाँ जाने की नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर जिंदगी में मेरी केंद्र सरकार ने, विदेश मंत्रालय वगैरह ने, विदेश मंत्री जी ने, किसी ने भी नहीं मदद की, तो मरने में मेरी लड़की की बॉडी मंगवा दें। और ये भी अगर नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए, और फिर भी नहीं करना चाहते, तो मेरी मिट्टी जहाँ तक, जैसे मिट्टी जब पूरा शुरू से आखिरी तक जिस मिट्टी होती है मुसलमानों में, जैसे दफनाएंगे वो, फिर उसकी वीडियो कॉपी रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए पूरी, ये उपलब्ध करवा दें। हम देखते देखते अपना रहेंगे, अपना बोर लगाते रहेंगे अपना। ये मैं थोड़ा मांगता हूँ आपके चैनल के जरिए से, इतने अगर मेरी तमन्ना पूरी कर दें, मेरी बात पूरी कर। नहीं, आप ये मांग करना चाहते हैं कि आप या तो वहाँ चले जाएं, या सरकार भेज दे? वहाँ टाइम नहीं है ना उधर। कल सर जोर बाद हो जाएगा उधर 2 बजे। अच्छा जी हाँ, ओके। कल शाम को तो कैसे पहुँच जाऊँगा सर? अच्छा, बताइए, आप ही बताइए।
तो इस परिस्थिति में आप क्या चाहते हैं कि सरकार, जो मैंने बता चुका कि कभी अगर बाड़ी मंगवाते हैं तो 5 को होना है ना, तो चाहे तो 1 घंटे में रुकवा सकते हैं और बातचीत हो, क्या नहीं कर सकते। आप तो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। जब जिंदा में नहीं करेंगे तो हमारे में क्या करेंगे। तो यही मैं मांग करता हूँ कि अगर हो जाए, हो सके तो मांग करता हूँ कि बाड़ी, तो वहाँ कौन जाएगा, अपने लड़की को देखते रहेंगे यहीं और पुरखों के कब्रिस्तान में। वो उसको हम चाहते हैं, तमन्ना है हमारी। अब अगर वो भी नहीं अगर कर सकते गवर्नमेंट, तो फिर उसकी जो मैंने आपसे बताया कि रिगार्डिंग ही वीडियो रिगार्डिंग भेज दे, मांग करें वहाँ के हुकूमत से। तो आपने एक चीज और कही कि बातों बातों में कि न्याय नहीं मिला। न्याय नहीं मिला, हम हर जगह गए। पिछले महीने अप्रैल से हम इतने 24 से इतना परेशान हो गए कि बस वो होता है। अब हम जान गए कि बड़े लोगों का ही सुनाई होती, छोटी कोई मतलब सुनाई नहीं। बिल्कुल, वो हमारी बेकसूर लड़की थी, उसको फंसाया गया। 2 महीने में कहीं आज बच्चा मरता है, उस 2 महीने के बाद कहीं कोई बोलेगा कि मैंने मारा है और ऐसा कह रहेगा। ये सब फंसाया गया उसको, वो बुरी तरीके से। डॉक्टर भी फंस रहा था, लेडीज जिसका बच्चा था वो भी फंस रही थी। अब इनका क्या हुआ क्या, अब हम पैसा नहीं था, नहीं तो वो कुछ करते करते शुरू से तो कुछ फायदा मिलता हमारी लड़की को। लेकिन हमारा तो ये मान है, हम मुसलमान हैं, कि उसके वक्त समय था और बगैर ऊपर वाले की मर्जी कोई पत्ता नहीं हिलता है। उसका मौत वक्त था, यही हम बोल लगाए हैं। अब क्या करेंगे। परिवार जिनका बच्चा जिनकी डेथ हुई थी, उस परिवार ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आपने करने की कोशिश की? हमने तो किया, हम तो आगरा गए थे। हाँ, पिछले दिल्ली से फिर आगरा, फिर वहां से आगे फिर हमने अप्लाई किया कि माफी। भाई किसी ने कहा कि माफी मांग लोगे तो माफ कर देंगे, तो वहाँ की कानून है कि छोड़ देंगे, या वहाँ का बादशाह मतलब फांसी के हिसाब से। तो हम गए तो नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई। बिटिया का बाप, नाजिया का बाप मतलब मिला, तो वो नहीं मिला। वो उन्होंने कहा हमसे मतलब नहीं, हम नहीं जानते, वो जाने। वो बात करने के लिए तैयार नहीं थे वहाँ अबू धाबी वाले नाजियो फैज। चले मैं ही सो के। कभी आपके फोन पर भी उनसे बात हुई, नाजी और फैज? हुई तो हो, पहले वो किया, लेकिन नहीं, अच्छा, तैयार नहीं थे? नहीं तैयार। या उनके पिताजी से आप मिले, लेकिन वो भी आगरा में जाके मिले, तो वो तो जी कहीं से कुछ उम्मीद। और उत्तर प्रदेश सरकार से, आगरा की ही फैमिली है सब, जो वहाँ तो घूम रहे हैं। चारों के FIR है न्यायालय द्वारा, 156C के तहत न्यायालय ने आदेश भी दिया, लेकिन पुलिस ने आज तक नहीं उठाया। 10-11 महीना हो गए साहब, मेरी लड़की मर गई। बस ये है कि कहीं से हमको इंसाफ नहीं मिला। ये समझ में आता है कि गरीबों को कोई नहीं, सही कहीं सुनाई नहीं है। बस शब्बीर जी हैं, जिनकी बेटी को फांसी दे दी गई है। इनको ये सूचना 28 तारीख को भारतीय दूतावास के जरिए प्राप्त हुई थी और इस मामले में अदालत में भी सुनवाई हुई और यहाँ विदेश मंत्रालय की तरफ से भी ये बयान आया है सामने। बहरहाल काफ़ी दुखी हैं। इनका साफ साफ कहना है कि या तो इनको अलाउ किया जाए या वीडियोग्राफी उसकी की जाए और उनको ये CD दी जाए, कुछ इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि वो अंतिम दर्शन जो है वो एक तरह से कर सकें। और इनका ये भी कहना है कि पहली तो कोशिश ये है कि वहाँ की सरकार जो है वो डेड बॉडी को दे ही दे, ताकि यहाँ वो अपने हिसाब से उसका जो अंतिम संस्कार है वो कर सके। मैं सर आखिरी बार एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपकी जो मांग है वो एक बार दोबारा दोहरा दीजिए, क्या मांग है? बस यही कि मेरी लड़की को जिंदा में इंसाफ नहीं मिला, तो मरने के बाद उसकी बॉडी मुझे सौंप दी जाए, तो अपने हम पुरखों में अपना यहीं गांव में दफन करेंगे, सुबह शाम देखते रहेंगे उसको। और अगर ये नहीं कर सकते हैं तो वीडियो कॉल मिल जाए। अगर कर सके मदद मरने के बाद इतनी करते हैं। उसकी रिगार्डिंग मुझे चाहिए मेरी लड़की की, सूर्य सागरी तक जब भी जो भी हो सिस्टम होता है उसकी पूरी रिगार्डिंग मिल जाए तो यही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। बस कुछ उम्मीद है सरकार कुछ मदद करेगी, आपको लगता है? अंदर से आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है? अब सच बोलो तो एक भी नहीं, 99% नहीं, उम्मीद नहीं।
मेरी लड़की बेकसूर मारी गई, अकेली थी, मर गई। लेकिन मुझे तो ऊपर वाले फैसला जरूर करेगा, बस यही मेरे वो सरकार ने मदद की ना, उत्तर प्रदेश ना केंद्र। आज भी अपराधी घूम रहे हैं, बताइए। न्यायालय का देश है, फिर भी पुलिस ने कुछ हाल नहीं डाला। पुलिस बड़े बड़े पैसे वाले ना, वो पैसा मुझे मालूम चला था किसी के जरिए से पैसा पा चुकी पुलिस। मटौन थाना की, हमारा मटौन थाना लगता है जैसे। हाँ, बस ये है बस। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार शबीर जी की जो दरखास्त है उसको सुनेगी और कम से कम डेड बॉडी तो इनको मिलेगी, ताकि मिले। ऐसी मैंने कोई मांग तो नहीं की ना जो पूरी न की जा सके। ये छोटी सी मांग है उनकी न, केंद्र सरकार की ये छोटी सी मांग है उनकी नजदीक, ज्यादा बड़ी मांग नहीं है। हाँ, बॉडी तो कहीं नहीं देंगे, वो ऑफिसर कह रहा था कि बॉडी अंकल नहीं देंगे किसी कीमत में, आप यहाँ आ सकते हैं। तो मैं जो लास्ट में कहा हूँ कि वही वीडियो बना के दे दे मुझे, बस इतना ही कर। भारतीय दूतावास में किससे बात हुई थी? कोई अधिकारी का नाम आपको पता है? वो उसने नहीं बताया, मेरे पास है नंबर है। अच्छा। जी हाँ। चलिए, उम्मीद करते हैं कि शबीर जी को इंसाफ मिलेगा और इनकी जो मुराद है, जो ये चाहते हैं कि कम से कम डेड बॉडी तो मिले, ताकि यहाँ वो अंतिम संस्कार उसका कर सके। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ चिराग गोठी।